कैसे हो आप सब। आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। दो इंटीजर्स की, दो से ज़्यादा इंटीजर्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और आसान कैसे बनाते हैं मल्टीप्लिकेशन को। आज मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि दो इंटीजर्स की, हम पहले दो इंटीजर्स की बात करते हैं, वो कैसे कैसे इंटीजर्स हो सकते हैं जिनकी एग्जाम में मल्टीप्लिकेशन पूछी जाती है और आपको आनी चाहिए। पहला पॉइंट आप लिखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ। ये सारी चीज़ें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो क्योंकि बाद में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। अब आपको पॉजिटिव का पता लग गया ना, जो जीरो की राइट साइड में होते हैं उनको पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। फिर आपका आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स, टू नेगेटिव इंटीजर्स। और थर्ड क्या केस हो सकता है बताओ आप, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इंटीजर। तीन ही केस हो सकते हैं, या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे या एक प्लस और एक माइनस का होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इंटीजर, तो ये तीन केस हो सकते हैं। हम तीनों के तीनों केस डिस्कस करेंगे और बहुत आसान है मल्टीप्लाई करना। देखो सबसे पहला हम केस करते हैं, केस वन। केस वन में हम क्या करेंगे, दो पॉजिटिव इंटीजर्स तब हो अगर हमें मल्टीप्लाई करने को कहा जाए उनकी, तो मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। ये जो चीज़ें हैं आपको छोटी क्लास में सिखाई जाती है, सेकंड क्लास के अंदर ये चीज़ें आ जाती है। भाई आपको दो नंबर दे दे 2 × 5 और आपको कहे कि मल्टीप्लाई करो, तो आप कैसे करोगे। 2 × 5 जा कितना होता है, 10 होता है, ये तो सब बच्चों को पता है। 3 × 9 दे दे, 3 × 9 जा 27 होता है। कितना भी बड़ा नंबर दे दे, 18 × 41 दे दे, तो आप 41 की 18 से क्या है मल्टीप्लाई कर सकते हो। 18 1 जा 18 4 जा 8 3 और 7 यानी कि 738। तो यानी कि कोई भी मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो जब सारे के सारे इंटीजर्स क्या हो, पॉजिटिव हो, उसमें आपको कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, अब हमारी आती है बात, जब नेगेटिव इंटीजर्स आ जाते हैं ना बच्चों को तब मुश्किल लगता है। टू नेगेटिव इंटीजर्स जब आ जाए, लेकिन आज का लेक्चर आप देख लो, उसके बाद फिर आप सोचोगे चाहे नेगेटिव इंटीजर्स आए चाहे पॉजिटिव, हमें मल्टीप्लिकेशन तो एटलीस्ट मुश्किल नहीं लगेगी मैथ्स में। दो नेगेटिव इंटीजर आ जाए, नेगेटिव इंटीजर का मतलब जैसे मान लो आपसे कोई कहे, क्वेश्चन आ जाए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई -2 एंड -3, इन दोनों की अपने को क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है सीधा सीधा कि आप इन दोनों नंबर को लिख दो। अच्छा माइनस का नंबर हो ना, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा करो। ठीक है, थोड़ा अजीब लगता है अगर बिना ब्रैकेट के हम लिख देंगे। और अपने को क्या करनी है, इनकी मल्टीप्लाई, तो बीच में इनके क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, अब आप एक रूल लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है नेगेटिव इंटीजर्स के लिए ये। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जब साइन नेगेटिव के आ जाएंगे तब रूल क्या कहता है आपको। देखो मल्टीप्लिकेशन में माइनस और माइनस साइन मिलके क्या हो जाते हैं, प्लस होते हैं। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है। लेकिन ये होगा कि दो से ज्यादा नंबर अगर आ गए तो वहां पे क्या करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो जाएगा, देखो 2 3 आप पहले क्या करो, कितना 6। अब बात आती है कि साइन प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। मैं कहता हूं अगर दो साइन माइनस के होना मल्टीप्लिकेशन में, तो वो मिलके क्या बना देते हैं, प्लस। और +6 का मतलब क्या होता है, 6 ही होता है। ठीक है, लेकिन हो सकता है दो से ज्यादा नंबर आ जाए और सारे के आगे क्या हो, माइनस के साइन हो। तो आप रूल लिख लो, काउंटिंग ऑफ नेगेटिव साइंस। आपको सिर्फ नेगेटिव साइंस काउंट करने हैं, पॉजिटिव साइंस की तरफ ध्यान नहीं देना। यानी कि जो नंबर पॉजिटिव हो ना उसकी तरफ ध्यान मत देना, क्योंकि पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। नेगेटिव की बात है कि नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस कितने हैं। मैं लिख देता हूं, ये काउंट कर लो, ये काउंट कर लो कि नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस, नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस कितने हैं, नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस कितने हैं। अब मान लो मैं आपको एक और नंबर देता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देता हूं मैं आपसे, पेपर में पूछा जाए कि मल्टीप्लाई करो -2 -3 -4, इन तीनों की मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, तीनों को ब्रैकेट में लिख के -2 -3 -4, और इनकी क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन। तो बीच में साइन किसका डाल दो, मल्टीप्लिकेशन का। अब देखो नंबर क्या आएगा, 2 2 3 जा कितना होता है 6, और 6 4 जा कितना होता है 24। मल्टीप्लाई तो ये सारे बच्चे कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि अब साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। मैं कहता हूँ आप साइन काउंट कर लो, माइनस के कितने हैं, माइनस के 3 साइन है ना। आप मेरे को बताओ ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस। और प्लस जैसे ही बन जाए ना,
आप उसको भूल जाओ, ठीक है। यानी कि ये दोनों माइनस साइन को अब भूल जाओ, क्यों? क्योंकि ये दोनों माइनस मिलके क्या बना देंगे, प्लस। अब कितने साइन रह गए माइनस के, इसके अलावा एक। अब अकेला अगर माइनस का साइन रह गया ना, तो उसका आंसर फिर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। देखो दो साइन होंगे माइनस के तो मिलके प्लस हो जाएगा, अकेला बच गया कोई भी लास्ट में तो वो क्या होएगा, माइनस का आंसर आपका देगा, ठीक है। ये तो यानी कि देखो नंबर ऑफ साइंस कितने आएंगे आपके, या तो 1 आएगा, या 3 आएगा, या 5 आएगा, या 7 आएगा, है ना, या फिर 2 आएंगे, या 4 6। कहने का मतलब ये ओड नंबर्स है और ये क्या है, इवन नंबर्स है। आप मेरे को बताओ दो माइनस के साइन आगे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब देखो नेक्स्ट पेज पे आपको मैं मल्टीप्लाई करना सिखाता हूँ कि अगर मान लो ये आ जाए -2 इंटू -1 इंटू -3 इंटू -4, इन चार नंबर की मल्टीप्लाई करो। देखो सबसे पहले तो आप है ना साइन को छोड़ो, नंबर्स को देखो, 2 1 3 4। 2 1 जा कितना होता है 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, नंबर तो आ गया कितना 24। अब बात आती है सिर्फ साइन की, कितने साइन है, देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बना देंगे, प्लस। छोड़ दो इनको, ऐसे ही ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बना देंगे, प्लस। तो इनको भी छोड़ दो, तो आंसर कितना आ गया, प्लस का 24, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस इवन नंबर में हो, यानी कि 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो आंसर क्या आएगा, प्लस का। और ओड हो, यानी कि एक माइनस का साइन हो, 3 माइनस के हो, 5 माइनस के हो, तो आंसर क्या आएगा अपना, नेगेटिव आएगा, ठीक है। जैसे मैं मान लो आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 देता हूँ, -2 इंटू -1 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -5, इन 500 की मल्टीप्लाई करो। पहले आप कहोगे सर आपने बताया कि माइनस प्लस के साइन को छोड़ो, पहले नंबर बताओ कितना आएगा। देखो ये नंबर को अंडरलाइन कर लो, मल्टीप्लाई करनी आपको देखो आनी चाहिए। 2 2 1 जा 2, 2 3 जा कितना होता है 6, 6 4 जा कितना होता है 24, 24 तक तो आगे, एक कितना बच गया बस 5, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 120, आंसर तो आ गया 120। प्लस का आएगा कि माइनस का, देखो कितने साइन है माइनस के, 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। नेगेटिव क्यों आए देखो, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस, छोड़ दो। ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस, छोड़ दो। ये अकेला रह जाएगा, अकेला रह गया तो ये माइनस का साइन आ जाएगा बस यहाँ पे, ठीक है। यानी कि पेयर जो बन गया ना, दो पेयर का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ 2 पर्सन्स या 2 साइंस, है ना। पेयर बन गया, इनका पेयर बन गया, इनका पेयर बन गया, तो छोड़ दो। ये पेयर में नहीं है तो आंसर किसका आएगा आपका, माइनस का आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, जब सारे के सारे साइन हो, कोई सारे के सारे माइनस के साइन हो, तो आपका आंसर कैसे निकालोगे आप, ठीक है। अब आता है केस 3। केस 3 में क्या होगा आपका, जब एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक क्या होगा आपका पॉजिटिव नंबर हो, और एक नंबर क्या हो आपका नेगेटिव हो, तब आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे। देखो मैं क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में है जैसे -2 इंटू 3। अब देखना इसमें एक नंबर आपका क्या है, ये पॉजिटिव है, प्लस का साइन है, और एक के आगे क्या है, माइनस का साइन। अपने को पहले प्लस माइनस के साइन को भूल जाओ आप, ठीक है। 2 3 जा कितना होता है 6, आंसर क्या आ गया 6। बस बात यह है कि प्लस का 6 आएगा या माइनस का 6 आएगा। मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव जो नंबर है ना उनको तो छोड़ दो, नेगेटिव जो साइन है ना उनको काउंट कर लो। बताओ नेगेटिव कितने साइन है, एक, एक है तो साइन किसका लगा दो आंसर में, माइनस का। अगर ये दो होते तो मैंने क्या कहा था आपको कि ये ग्रुप बन जाएगा इनका दो का, और दो साइन मिलके माइनस माइनस के वो क्या बना देंगे, आपस में प्लस बना देंगे, ठीक है। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो मैं सेकंड एग्जांपल आपको देता हूँ, -1 इंटू -2 इंटू 3। इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को बताओ। पहले आप कहोगे जी आपने बताया कि साइन को भूल जाओ, 1 2 3 तीनों की मल्टीप्लाई करो, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 आ गया। अब साइन किसका आएगा, देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस। और इसको तो आपको कुछ छेड़ना ही नहीं है क्योंकि ये तो पहले से ही प्लस का है। जो प्लस का नंबर हो ना, पॉजिटिव नंबर हो, उसकी तरफ तो आपको ध्यान ही नहीं देना, ठीक है। ध्यान किसकी तरफ देना है, जो नंबर नेगेटिव होते हैं उनके साइन काउंट कर लो। अगर ग्रुप में बन रहे हैं तो आंसर प्लस का, अगर ग्रुप नहीं बन रहा, पेयर नहीं बन रहा, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये तो पेयर बन गया ना, देखो दो माइनस के साइन है, तो बस आंसर क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कितने भी नंबर आपको कोई दे दे, आपको आसानी से मल्टीप्लिकेशन करनी अब आ जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको रूल्स बताता हूँ, रूल्स ऑफ जीरो। जीरो का क्या रूल है,
पहला रूल आप लिख लो कि किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जीरो से, तो वो क्या बना देगा, पूरे को जीरो बना देगा। इफ एनी नंबर, इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो, किसी भी नंबर को आप जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, हिंदी लिखना चाहो तो हिंदी लिख लेना, क्या होगी, अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, मेरा जीरो आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय जीरो, द आंसर विल बी जीरो, द आंसर विल बी जीरो। तो आप ये समझ जाओ, साथ साथ में आप क्या कर लो, एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल जैसे 5 को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका, जीरो। -7 को जीरो से मल्टीप्लाई करो, चाहे प्लस का नंबर हो चाहे माइनस का, छोटा हो चाहे बड़ा हो, मल्टीप्लीकेशन में जीरो आ गई ना तो आपका पूरा आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, एक तो ये रूल हो गया। सेकंड रूल देखो, अब सेकंड रूल ये होता है कि 2 और 5 मिलके क्या बना देते हैं बताओ, 10 बना देते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है, 2 और 5 मिलके क्या बना देंगे, 10 बना देंगे। 100 कैसे बनेगा, देखो 2 को 2 बार लिख लो और 5 को भी 2 बार लिख लो, तो ये कितना बनेगा आपका, 100। क्यों बनेगा, देखो ये 2 और 5 मिलके क्या हो गया, 100, और सॉरी 10, और ये 2 और 5 इंटू होके क्या होएगा, 10, और 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होता है, 10 10 जा कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, तो ये आपको बात याद रखनी है कि 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5। फिर देखो 2 को 3 बार लिखना और 5 को भी 3 बार लिख दो, तो बताओ कितना बनेगा आपका, 1000 बनेगा। 1000 क्यों बना, क्योंकि ये 2 और 5 मिलके 10 हो जाएंगे, ये 2 और 5 मिलके 10 हो जाएंगे, ये 2 और 5 मिलके क्या हो जाएंगे आपके 10, तो यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, और ये मिलके क्या होते हैं आपके 1000 होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा ये क्या है, देखो अब मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताता हूँ। पहला मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा था, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये कितना होता है 10। फिर मैंने क्या लिखा था, 2 को 2 बार लिखा और 5 को भी 2 बार लिखा, तो 100 हो गया आंसर। ठीक है, यानी कि इसको मैं ये लिख सकता हूँ, 2 2 जा कितना होता है 4, और 5 इंटू 5 कितना होता है 25। तो आपको लाइफ में याद रखना है, कहीं पे भी 4 इंटू 25 आ जाए ना, आप उसको सीधा क्या लिख देना, 100 लिख देना। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कैलकुलेशन में आपकी देखना बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी बड़ी क्लासेस में। तीसरा पॉइंट हमने क्या लिखा था, 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर 5 को भी 3 बार लिखा था, तो इसका आंसर कितना आया था आपका बताओ, 1000। लेकिन आपको क्या याद रखना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 4, 4 2 जा कितना होता है 8, यानी कि ये हो गया 8। इन तीनों की मल्टीप्लाई करना, 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 कितना होता है 125। कहीं पे भी आपको मैथ में 8 इंटू 25 दिख जाए ना, तो आपका आंसर क्या होगा, हमेशा 1000 होगा। ठीक है, बस इतने तक भी अगर आप याद रख लोगे ना तो आपका काम चल जाएगा। अगर फोर्थ भी याद रख पाते हो तो बहुत आसान है। देखो 8 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। कहीं पे भी आपको ये दिख जाए तो 10,000 आपका आंसर होगा, है ना। एक एक जीरो क्या होती जाएगी आपकी, बढ़ती जाएगी। तो आपको ये रूल सीखना है कि अगर इस तरह से कोई भी 2 5 जा आए तो वो कितना बना देता है आपका 10, 4 इंटू 25 आए तो वो कितना बना देता है 100 बना देता है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, देखो प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन है आपका 2 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी है। देखो अगर आप सीधी मल्टीप्लाई करोगे 2 7 जा 14, है ना, बड़ा पड़ेगा। आप क्या किया करो, आप ये ढूंढो कि क्या कहीं से 10 बन रहा है क्या। आप कहोगे बिल्कुल बन रहा है जी, 5 2 जा कितना होता है 10, तो बस आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितनी होगी 14 इंटू 10। और 10 आपको पता है जब भी मैथ्स में आ जाता है ना तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। 10 से मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है बस उसके आगे एक जीरो लगा दो, ठीक है, और वो क्या हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन देता हूँ। जैसे मैं आपको ये कहूँ कि 4 इंटू 9 इंटू 2 और इंटू 25 इनकी मल्टीप्लाई करो। अगर आप सीधी मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। मैंने भी क्या बताया था आपको, कहीं पे भी 2 इंटू 5 आ जाए तो 10 लिख दो, 4 इंटू 25 आ जाए तो 100 लिख दो, 8 इंटू 125 आ जाए तो 1000 लिख दो, और 16 इंटू 625 आए तो 10,000 लिख दो। ये स्टार बना के अपनी नोटबुक में लिख लो, क्योंकि सॉरी बहुत जगह इनका यूज होने वाला है। ठीक है, अब देखो 4 और 25 ये मिलके क्या बना देंगे 100। मल्टीप्लीकेशन में कोई भी नंबर आप आगे पीछे लिख सकते हो। ठीक है, पहले इन दोनों को लिख दो, 9 इंटू 2 और 4 इंटू 25, एक ही बात है, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 2 जा कितना होता है 18,
और 4 इंटू 25 कितना होता है 100। अब आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 18 के आगे कितने जीरो लगा दो, 2 जीरो, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जीरो का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से आप जो है ना जीरो बना के और आंसर फटाफट निकाल सकते हो। अब आप जो है आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन में बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। आपको ये 4 क्वेश्चन है फाइंड करनी है, ये सारी की सारी क्या प्रोडक्ट। पहला क्वेश्चन है 4 इंटू -8। बताओ मैंने क्या बताया था पहले, 4 8 जा कितना होता है 32। फिर माइनस के कितने साइन है इस क्वेश्चन में, एक साइन है। तो एक साइन है, पेयर तो बन नहीं रहा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका माइनस का। यानी कि अकेला अगर माइनस का साइन है तो आंसर क्या आएगा, हमेशा हमारा माइनस में आएगा, ठीक है। जैसे 8 इंटू -2, 8 टू जा कितना होता है 16। अकेला साइन है माइनस का तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 इंटू -7। बताओ 7 3 जा कितना होता है 21। अकेला माइनस का साइन है तो आंसर किसका आएगा, माइनस का। जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो बार बार खुद से बोला करो, ठीक है, ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ बार बार से। अच्छा 10 1 जा कितना होता है 10। 1 से तो मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क पड़ता ही नहीं, अकेला माइनस का साइन है तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो ये चारों के चारों क्वेश्चन हमने कर लिए, आसान क्वेश्चन थे, लेकिन मैं आपका बेस बनाना चाहता हूँ ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन मुश्किल ना लगे कभी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। इसमें आपको मल्टीप्लाई करनी है 15 इंटू -16। आपको है ना पहले साइन को ध्यान में रखना ही नहीं है, ठीक है। साइन को छोड़ दो, आप सिर्फ 15 की मल्टीप्लाई 16 से करो। कोई भी बच्चा है इसकी मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा, 15 6 जा 90 और 15 1 जा 15। तो ये कितना आ गया आपका 240 आ गया, 240। अच्छा साइन कितने हैं माइनस के, बताओ एक। अकेला है तो आंसर किसका आएगा, माइनस का आएगा। अगर दो हो जाते तो आंसर क्या आ जाता आपका, पॉजिटिव आ जाता, ठीक है। अब देखो बी पार्ट, बी पार्ट में क्या है 21 इंटू -32। मैंने क्या कहा, पहले 21 की मल्टीप्लाई करो 32 से, ठीक है, फिर बाद में साइन देखेंगे। 672 आ गया। कितने माइनस के साइन है, एक। अकेला है तो आंसर क्या आएगा, माइनस। माइनस का साइन अगर अकेला है ना तो आंसर आपका हमेशा ही क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। सी पार्ट में देखो -42 इंटू 12। तो सबसे पहले आप साइन को छोड़ दो, 12 की मल्टीप्लाई किससे करो, 42 से। चाहे 42 ऊपर लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। 12 2 जा और 12 4 जा 48, 4 504। अकेला माइनस का साइन है तो आंसर भी किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। बार बार मैं आपको बोल के बता रहा हूँ ताकि आपको भी ये आदत पड़ जाए, आपकी फिर कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी। 55 इंटू 15। साइन देखो, साइन छोड़ दो, पहले 15 की मल्टीप्लाई किससे करो, 55 से। 15 5 जा 75, 5 और ये आ गया 82, यानी कि 825। और अकेला है तो साइन किसका आएगा, माइनस का, ठीक है। ये हो गए। अब देखो आप सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, चेक इफ दिस इज इक्वल टू दिस। कहता है ये चेक करो क्या ये दोनों इक्वल है। देखो पहले तो आप, मैं मल्टीप्लिकेशन में आपको रूल बता देता हूँ, ये आपको ज़्यादातर बच्चों को पता होगा। 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो, चाहे 3 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि 2 3 जा भी 6 होता है और 3 2 जा भी कितना होता है, 6 होता है। यानी कि हम इंटीजर्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज का मतलब होता है उनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं हम। ए की जगह बी लिख दो, बी की जगह ए लिख दो, 2 की जगह 3, 3 की जगह 2। पोजीशन को हम इंटरचेंज कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 की मल्टीप्लाई 3 से और 3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, सेम आएगा, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट तो ये हो गया। रूल नंबर सेकंड आपका क्या होता है, इसी में अगर मान लो नेगेटिव इंटीजर भी आ जाए साथ में, -2 इंटू 3। आप मेरे को बताओ -2 इंटू 3 कितना होता है, -6। अब तो आपको पता लग गया। अब मैं ये कहता हूँ आपको कि 2 के आगे माइनस का साइन है ना, अब की बार माइनस का साइन किसके आगे लगा दो, 3 के आगे लगा दो, तब भी आंसर -6 ही आएगा। क्योंकि 2 3 जा तो 6 रहेगा और साइन माइनस के कितने हैं, एक, और एक माइनस का साइन होता है तो आंसर क्या आता है आपका, माइनस आता है, ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। देखो ए पार्ट में आपको क्या कहता है, चेक करो कि क्या ये दोनों चीजें इक्वल है। आप कहोगे सर यहाँ 25 इंटू 21 है, यहाँ पे भी बस माइनस का साइन इधर 21 के साथ था, इधर 25 के साथ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आंसर इसका भी नेगेटिव आएगा, इसका भी। तो ये दोनों क्या है, सेम है, यानी कि इक्वल है ये दोनों के दोनों। अच्छा इसमें बताओ यही चीज सेम 23 23 20 20 नंबर सेम होने चाहिए।
और यहाँ पे एक साइन माइनस का है, यहाँ पे भी काउंट करो एक साइन माइनस का है, वो किस नंबर के साथ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये दोनों भी क्या है आपके सेम है। तो अब कहता है राइट 5 मोर सच एग्जाम्पल, यानी कि इस तरह के 5 एग्जाम्पल और लिखो। ये आपसे प्रैक्टिस करवाना चाहता है, ठीक है। ए और बी तो इसने लिख दिए, हम सी लिखते हैं। बताओ, मैं लिख दूँ 2 इंटू -3, देखो 2 3 तो लिख ही दो, अब की बार -3 है ना, यहाँ -2 कर दो और इसके आगे क्या लगा दो, मल्टीप्लाई का साइन। और लिख लो माइनस के 14 इंटू 13, और यहाँ पे आप क्या लिख दो 14 इंटू -13, यानी कि साइन यहाँ प्लस माइनस का किसके साथ है बताओ, 14 के साथ, यहाँ 13 के साथ कर दो। यहाँ लिखो 10 इंटू -8 और इधर -10 इंटू 8 कर दो। कितने भी एग्जाम्पल दे दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ लिख दो 15 इंटू 20, एक के आगे माइनस का साइन लगा दो, ठीक है। और यहाँ -15 इंटू 20 कर दो। तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। कितने भी 5 क्या चाहे 50 एग्जाम्पल बना लो, वो आपके हाथ में है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, द प्रोडक्ट, कहता है ये वाली जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, इज पॉजिटिव, ये प्रोडक्ट पॉजिटिव होगी। वेयर एज का मतलब होता है मैथमेटिक्स में जबकि। कहता है ये प्रोडक्ट तो पॉजिटिव है जबकि ये प्रोडक्ट आपकी क्या है, नेगेटिव है। क्यों, आपसे पूछ रहा है ये क्यों है, ऐसा क्यों हो गया कि ऊपर वाली प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगी और नीचे वाली क्या आएगी, नेगेटिव। मैं लिखता हूँ -9 इंटू -5 इंटू -6 इंटू -3। आप बस मेरे को ये बता दो, आंसर नहीं बताना आपको कि क्या आएगा, ठीक है। सिर्फ ये बताना है आपको कि आंसर प्लस का आएगा कि माइनस का। मैंने क्या बताया था, जब माइनस के साइन आए ना तो आप उनको काउंट कर लो, कितने माइनस के साइन है। देखो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस, पेयर बन गया। इनका भी क्या बन गया, पेयर। कोई अकेला रहा क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं है, सब क्या आगे, पेयर में आगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव आ गया, क्योंकि देर आर 4 नेगेटिव साइंस। नेगेटिव के कितने साइन हैं, 4, और 4 अगर बच्चे हो आपके क्लास में तो क्या आप उनको सबको पेयर में बिठा सकते हो, बिल्कुल, दो दो के पेयर बिठा दो। लेकिन अगर 3 हो तो आप उनको पेयर में नहीं बिठा सकते, क्योंकि 2 बच्चे अगर एक साथ बैठ के तो एक अकेला रह जाएगा, ठीक है। तो पेयर में अगर होंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा। लेकिन सेकंड देखना, -9 ये वाला इंटू -5 इंटू 6 इंटू -3। मैंने अभी आपको क्या बताया था, जो नंबर पॉजिटिव है उसको तो आपको छेड़ना भी नहीं है, ठीक है। माइनस के साइन देखो, इनका ग्रुप बन गया, ये प्लस हो जाएंगे, लेकिन इसका ग्रुप किसके साथ बनेगा, ये तो बेचारा अकेला है माइनस का। 6 कहेगा भी मैं तो तेरे साथ नहीं आऊंगा क्योंकि तुम नेगेटिव हो और मैं क्या हूँ, पॉजिटिव। तो ये क्या रह गया, यहाँ पे अकेला रह गया। अगर अकेला रह गया तो आंसर क्या आएगा, फिर बताओ मेरे को, नेगेटिव। अगर अकेला रह गया तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, बिकॉज देयर आर 3 नेगेटिव साइंस। कितने नेगेटिव साइंस है, 3 है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा आपका, नेगेटिव। तो इसने हमसे पूछा था क्यों, हमने इसको रीजन बता दिया, ठीक है, बस खत्म। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें आपसे कहता है व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट। साइन का मतलब प्लस का होगा या माइनस का होगा, कि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या आएगा, जिसमें 8 नेगेटिव इंटीजर्स हो और 3 पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव को तो आपको देखना ही नहीं है, चाहे कितने भी हो, छोड़ दो। नेगेटिव कितने हैं बताओ, 8 है ना। आप मेरे को बताओ, अगर 8 नेगेटिव इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, आंसर क्या आएगा, प्लस का आएगा ना। आंसर आपका क्या आएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि आपकी क्लास में मान लो 8 बच्चे हैं, क्या आप उनको सबको पेयर में बिठा सकते हो, दो दो करके। आप कहोगे जी बिल्कुल, क्यों, 8 जो है ना एक इवन नंबर है और इवन नंबर के आप दो दो के पेयर बना सकते हो, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। बी पार्ट में देखो, बी पार्ट देखो, पॉजिटिव वाले आपको काउंट नहीं करने, ठीक है। नेगेटिव देखो, 5 नेगेटिव है ना, 5 नेगेटिव है, यानी कि आपकी क्लास में 5 बच्चे हैं और टीचर ने कहा कि इनको पेयर में बिठाओ, यानी कि दो दो करके बिठाओ। तो क्या बिठा पाओगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 2 पेयर बन जाएंगे, एक बच्चा क्या हो जाएगा, अकेला। अकेला बच गया तो आंसर क्या आएगा आपका, फिर नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पॉजिटिव की तरफ तो आपको नज़र भी नहीं उठानी, पॉजिटिव को इग्नोर कर दो, ठीक है। पॉजिटिव कितने भी हो, पॉजिटिव को मत देखो, बस आपको ये कंफ्यूजन होएगी नहीं कभी भी लाइफ में। पॉजिटिव को देखना नहीं है, बस नेगेटिव नेगेटिव को आपको देखना है, ठीक है। अब देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इनमें आपको क्या करनी है, प्रोडक्ट फाइंड करनी है। एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। -18 इंटू -10 इंटू 9। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के जरिए, एक तो आप मेरे को बताओ
आंसर किस चीज़ का आएगा, प्लस का या माइनस का। अब आप कहोगे सर ये दो नेगेटिव साइन है तो आंसर तो प्लस का आएगा क्योंकि इनका ग्रुप बन गया। अब बात आती है कितनी, मैं माइनस के साइन को हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आंसर तो प्लस का ही आना है। देखो 10 कभी भी आ जाए ना क्वेश्चन में, आप उसको अलग रखो, उससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस आंसर में एक जीरो लगाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करो आप 18 की किससे, 9 से, 18 9 जा होता है 162, 162 की 10 से करोगे मल्टीप्लाई तो एक जीरो और लगा दो, ठीक है। ये आपका क्या आएगा आंसर, यानी कि पहले मैंने ये डिसाइड कर लिया कि आंसर प्लस का आएगा या फिर माइनस का आएगा, उससे मेरा क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब देखो -20 इंटू -2 इंटू -5 इंटू 7, आप मेरे को बस पहले ये डिसाइड करके बता दो कि आंसर प्लस का आएगा या माइनस का। आप कहोगे सर इनका तो पेयर बन गया, ठीक है, ये अकेला रह गया, और अकेला रह जाता है तो आंसर किसका आता है, माइनस का। बस आंसर पता लग गया अपने को क्या आएगा, माइनस का। अब क्या करो, आप साइन को भूल जाओ, अब सिर्फ नंबर नंबर लिखो, माइनस लगा दो बाहर, ठीक है। 20 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, देखो मेरे को ये दिख रहा है कि ये 5 और 2 मिलके क्या बना रहे हैं, 10 बना रहे हैं ना। तो जहाँ पे भी आपको 10 की पॉसिबिलिटी लगे ना, बना दो उसको, ठीक है, क्योंकि 10 से फिर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती अपने को। ये कितना होगा आपका, 2 7 जा कितना होता है 14, एक जीरो लगा दो, और अब कितना हो जाएगा, एक जीरो और लगा दो, यानी कि 1400, और वो भी माइनस का, क्योंकि आंसर तो माइनस का ही आना है, ठीक है, लास्ट में। अब देखो इसका आप थर्ड पार्ट आप कर ही लोगे, कितने माइनस के साइन है, 1 2 3 4, तो आंसर क्या आएगा आपका, प्लस का आएगा, ठीक है, पॉजिटिव। और इन सभी की मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 6, देखो 5 4 जा कितना होता है 20, और 6 2 जा कितना होता है 12, और एक जीरो और लगा दो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो इन क्वेश्चंस में आपको प्रोडक्ट फाइंड करनी है, बस सीधी सीधी। ए पार्ट में 3 इंटू -1, आंसर किसका आएगा, माइनस का, क्यों, एक साइन माइनस का है, और 3 1 जा कितना होता है 3, आंसर आ गया। बी पार्ट में बताओ -21 इंटू -30, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, आंसर तो प्लस का आएगा। अब देखो ये जो जीरो है ना, इस जीरो को मत छेड़ो, जीरो को जीरो लगा दो, 21 को सिर्फ आप 3 से मल्टीप्लाई करना, कितना आएगा 63, तो 630 इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। फिर है -15 इंटू 0 इंटू -18, मैंने क्या बताया था, कितने भी नंबर के आप प्रोडक्ट कर लो, अगर उनमें एक जीरो हो गया ना तो ये सबको क्या बना देगा, जीरो बना देगा, तो आपको आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। डी पार्ट में देखो 9 इंटू -3 इंटू -6, आप पहले तो ये बताओ आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। आप कहोगे सर ये दो नेगेटिव के साइन है, लेकिन पेयर बन गया इनका, तो इनका क्या बन गया, पेयर, और जब पेयर बन जाता है तो फिर वो प्लस का बन जाता है, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा तो अब नेगेटिव साइन को हटा दो, 9 3 जा कितना होता है बताओ 27, और 27 को 6 से मल्टीप्लाई कोई भी बच्चा कर सकता है, 6 7 जा 42, और 6 2 जा 12, और 4 कितना आएगा 162, ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। लास्ट पार्ट देखो, लास्ट पार्ट में क्या है, आपका जो भी नंबर वगैरह गलत डल गया ना, इसमें ए सी ई जी है, तो इसको फोकस मत करना प्लीज। -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4, आप मेरे को बताओ साइन क्या आएगा आंसर का, नेगेटिव, क्योंकि ये मिलके क्या है, प्लस का बन जाएगा, ये नेगेटिव अकेला बच गया तो माइनस का आंसर आएगा। बाकी आप नंबर्स की क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, बस आंसर माइनस का आएगा। 2 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, माइनस के 24 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख लो इस पार्ट में, ये तो कर ही लोगे आप आसानी से, माइनस का आंसर आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यही हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस साइन क्या हो जाएंगे, प्लस, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि 316। अब आप क्या करो, माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस, 10 से मल्टीप्लाई मत करो, बस 12 की 11 से करो, मल्टीप्लाई करके देख लेना, 132 आ गई, फिर 10 से और करनी है, 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है आगे एक जीरो और लगा दो, बस ज़्यादा काम नहीं करना आपको। फोर्थ में देखो, इसमें साइन देखो 1 2 3, अगर 3 हो तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। 18 इंटू 5 इंटू 4, बस 18 5 जा कितना होता है, देखो टेबल आपको 20 तक आनी चाहिए, 18 5 जा होता है 90, माइनस 9 4 जा कितना होता है 36, और एक जीरो है तो एक जीरो लगा दो, ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। इसमें देखो माइनस के कितने साइन, दो ये रे, ग्रुप बन गया, ग्रुप बन गया तो माइनस को खत्म कर दो, 3 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 1, 1 को तो काउंट ही मत किया करो मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है।
3 टू जा कितना होता है 6 और 6 6 जा कितना होता है 36। तो 36 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैंने आपको इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन में बताया, मेनली क्या, जब नेगेटिव इंटीजर्स आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में। तो आज के बाद आपको कंफ्यूज नहीं होना, कितने भी नेगेटिव इंटीजर आ जाए उसको पॉजिटिव कब बनाना है, नेगेटिव आंसर कब आएगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। ठीक है, कल हम करेंगे इसी तरह से इंटीजर्स की डिवीजन की, दो इंटीजर्स को डिवाइड कैसे करते हैं जब नेगेटिव इंटीजर आ जाए, पॉजिटिव इंटीजर आ जाए। तो जैसे मल्टीप्लिकेशन आपको समझ आ गई ना, वैसे ही आपको डिवीजन समझ आ जाएगी। ठीक है, और प्लस माइनस हम पहले कर चुके हैं। तो बस ये चार आपको ऑपरेशन का यूज करना आ गया ना मैथमेटिक्स में, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। इसमें अगर आपकी कोई मिस्टेक नहीं होती तो इसका मतलब ये आप समझ लेना कि आपका मैथमेटिक्स वीक नहीं रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को इनमें ही प्रॉब्लम आती है कि प्लस का साइन कहाँ आएगा, माइनस का साइन कहाँ आएगा। और आपको पता है बच्चों, मैथ्स में एक सिर्फ साइन अगर आप उल्टा लगा दोगे तो फिर पूरा क्वेश्चन ही आपका रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।